जो पाकिस्तान के 3 करोड़ सार्फिन हैं, उनमें से ये 1 करोड़ 71 लाख सार्फिन जो कि अब फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज से उनको एग्जम कर दिया गया है, यानी उनको इस्तिस्ना दे दिया गया है। जो ट्यूबवेल के सार्फिन हैं, ज़रूरी ट्यूबवेल चलाते हैं, उनको भी ये फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज से मुकम्मल एग्जम्पशन है। बिजली सार्फिन के लिए बड़ी रियायत का ऐलान। वज़ीर आज़म ने बिलों पर फ्यूल एडजस्टमेंट सरचार्ज खत्म कर दिया। 1 करोड़ 71 लाख सार्फिन समेत 3 लाख ट्यूबवेल्स भी फ्यूल सरचार्ज से मुस्तस्ना करार। ताजरों पर फिक्स टैक्स खत्म। 42 अरब रुपए का नुकसान। वज़ीर आज़म ने हुकूमती मंशा के खिलाफ टैक्स लगाने की तहकीकात का फैसला कर दिया। कमेटी का क़याम। कहा, हर चीज की इजाजत IMF से लेना पड़ती है। महंगाई बहुत बढ़ गई है। कोशिश कर रहे हैं कि इस जिन को बोतल में बंद कर दें। टैक्स एमनेस्टी से पहले कौमी असम्बली से मंजूरी लाजमी। टैक्स छूट समेत हर रियायत ऐवान की मंजूरी से मशरूत। IMF के लेटर ऑफ इंटेंट में सख्त शराइत आयद। टैक्स एमनेस्टी स्कीम और टैक्स छूट के लिए SRO जारी करने पर पाबंदी। कंस्ट्रक्शन सेक्टर और खुफिया असासे जाहिर करने के लिए एमनेस्टी भी कौमी असम्बली से मंजूर कराना होगी। ये इलेक्ट्रिक का बिजली सार्फिन से लंबी वसूली का प्लान। माहाना और सहमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली 14 रुपए 53 पैसे महंगी करने की दरखास्त। नेपरा 31 अगस्त को समाप्त करेगा। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 94 अरब 40 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। खातून जज को धमकी देने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का शकाज नोटिस। ज़ाती हैसियत में 31 अगस्त को तलब। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 3 से ज़्यादा जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाने की दरख्वास्त। काबिल एतराज़ रिमार्क्स कब दिए गए? जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का सवाल। 20 अगस्त को इमरान खान ने F9 पार्क में कहा, ज़ेबा साहिबा आपको शर्म आनी चाहिए, हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद का जवाब। इमरान खान के इक्तदार का नशा उतर नहीं रहा। चेयरमैन PTI का पागलपन मुल्क के लिए खतरनाक। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की फौज, पुलिस और अदलिया को धमकियां देने की मजम्मत। शहबाज सरकार को आईनी रित कायम करने का मशवरा। कहा, ये शख्स कहता है मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ। अदलिया को देखना होगा कि क्या ये शख्स कानून से बालातर है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर एक और मुकदमा दर्ज। मुराद सईद, फवाद चौधरी, फैसल जावेद, शेख रशीद और असद उमर, राजा खुर्रम नवाज, अली नवाज अवान मुकदमे में नामजद। रैली निकालने से कानून की खिलाफ वर्जी हुई, नुक्से अमन का खतरा पैदा हुआ। बगावत के मुकदमे में गिरफ्तार PTI रहनुमा शहबाज गिल पर एक और मुकदमा। आर्म्स ऑर्डिनेंस की रिफात 13, 20 और 65 शामिल। पार्लियामेंट लॉजेस में 9mm का रूसी साख्ता पिस्तौल और गोलियां बरामद हुई। मुलजिम ने दावा किया कि पिस्तौल लाइसेंस याफ्ता और मुलाजिम का है। इस्तफसार पर शहबाज गिल और ना ही मुलाजिम लाइसेंस पेश कर सके। पार्लियामेंट लॉजेस पर छापे पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा रजा रब्बानी का एहतजाज। पहले PTI और अब मौजूदा हुकूमत ने लॉजेस का तक़द्दुस पामाल किया। पार्लियामानी रिवायत में पुलिस पार्लियामेंट की हुदूद में दाखिले का कोई जवाज नहीं। कहा, पंजाब असेंबली में पुलिस कार्रवाई पर भी हम खामोश रहे। अपने हाथों से जमहूरी निज़ाम खत्म करना बड़ी हिमाकत है। विफाकी हुकूमत के नहले पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का दहला। PTM रहनुमाओं के इदारों के मुखालिफ बयानात पर 3 दफात के तहत मुकदमात की तैयारी। एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर्स को इख्तियारात दे दिए। बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। लाविद मुजाहिद ने बातचीत में कहा कि इमरान खान तौहीन अदालत के मुकदमे में खुद पेश होंगे। जी बिल्कुल पेश होंगे
अदालत का हुक्म है, नोटिस है, वो जाएंगे और इंशाल्लाह वो वजाहत भी करेंगे और मुझे यकीन है कि अदालत उनकी वजाहत को एक्सेप्ट करते हुए उनको इस केस से फारिग कर देगी, खारिज कर देंगी। ये जो नोटिस है ये वापस हो जाएगा कि चाहे कोई भी शख्स हो, वो अगर इंसान है, बल्कि मैं तो कहता हूँ कोई जानवर भी है, तो उस पर भी तशद्दुद नहीं होना चाहिए। कराची में बल्दियाती इंतखाबात 28 अगस्त को होंगे, इलेक्शन कमीशन का ऐलान। बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला हैदराबाद डिवीजन में फैसला वोटर्स की सहूलत के पेश नज़र किया जाएगा। सिंध हुकूमत का सैलाबी सूरत हाल में दूसरा मरहला मुलतवी करने की दरख्वास्त। शर्जील इनाम इमन कहते हैं बारिश से हालात इंतहाई ख़राब हैं, हुकूमत के लिए बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद इंतहाई दुश्वार है। कहा यह जा रहा है कि चूंकि सिंध में बारिश ज़्यादा हुई है और सैलाबी कैफियत है तो इलेक्शन को मुलतवी किया जाए। हमने कल एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा है और उनसे ये मुतालबा किया है कि बल्दियाती इलेक्शन कराची में मुलतवी करने का कोई जवाज़ नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी होगी। बल्दियाती इंतखाबात का इल्तिवा हरगिज कबूल नहीं, इलेक्शन कमीशन सिंध हुकूमत का आलाकार ना बने। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का वाज़ेह ऐलान। कहा सैलाबी कैफियत को बहाना बनाकर पीपल्स पार्टी कराची पर कब्जा करना चाहती है। कराची की नाक़िस सूरत हाल पर एमजीएम पाकिस्तान का एहतजाज। कहा शहर कायद को भी आफतज़दा करार देकर टैक्सेस माफ किए जाएं। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का इंटरपास, सेंट्रल का, कुरंगी का, साउथ का, मलीर का, वेस्ट का, सारे डिस्ट्रिक्ट में अगर अंडरपासेस हैं वो इस काबिल नहीं है कि उससे गुजरा जाए। टोटल इंडस्ट्रियल एरिया अप्रोचेबल नहीं है कराची का, जो कि टैक्स देता है। कोई भी सड़क सलामत नहीं है। इंडस्ट्रीज में अंदर पानी आ चुका है, वहाँ बहुत सारी इंडस्ट्रीज बंद हैं, जो डेली वेजेस के वहाँ लोग काम करते हैं वो अफेक्टेड हैं। राशन पानी बिना है दिन में सैलाब की तबाही, मुख्तलिफ अजला में देहात सफाई हस्ती से गायब। मजीद 24 अफराद जाँ बहक, मजमूई तादाद 231 हो गई। मुल्क भर में जाँ बहक अफराद की तादाद 820 से जायद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी सैलाब ज़दगान की मदद के लिए मुतहरिक। कहा सिंध और वफाकी हुकूमत अपने वसाइल में रहकर इमदादी काम कर रही है, दोस्त मुल्कों से भी इमदाद मिलने की उम्मीद है। मुतासरीन हैं, जो सैलाब के मुतासरीन हैं, बारिशों के मुतासरीन हैं, उन तक हमें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू ही मदद पहुंचा सकते हैं। वज़ीर आज़म साहब ने ये बहुत अच्छी बात है कि हमें वफाक से रिस्पांस मिल रहा है। वज़ीर आज़म साहब ने ये फैसला किया है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू वो इमदाद पहुंचेगा। बलूचिस्तान में बारिशों से तबाही और अमवात का सिलसिला ना रुका। सैलाबी रेलों में 2 बच्चों समेत 9 अफराद जाँ बहक, 7 लापता। तैयार फलों के बागात और खड़ी फसलें उजड़ गईं। बलूचिस्तान का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से ज़मीनी राब्ता 7वें रोज भी मुनक़ता। सूबे में हलाकतों की तादाद 225 तक जा पहुंची। कराची वाले तैयारी कर लें, मॉनसून का नया सिस्टम आज से बरसेगा। बारिश बरसाने वाला एक और सिस्टम सिंध में दाखिल। आज रात से कराची में तेज बारिश का इम्कान। जुमेरात को गरज चमक के साथ बादल बरसने की पेशगोई। शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान, सिंध और जनूबी पंजाब में आज कहीं कहीं मूसलाधार बारिश मुतवक्के। साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में तलबी। डैम फंड पर 9 अरब रुपए का चंदा, 14 अरब रुपए की पब्लिसिटी। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से रिकॉर्ड तलब। चेयरमैन पीएसी नूर आलम खान का साबिक वजीर आजम इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने का हुक्म। मुल्क में डॉलर की कीमत को फिर पर लग गए। इंटर बैंक में डॉलर 1 रुपए महंगा,
डॉलर की कीमत 216 रुपये 66 पैसे से बढ़कर 217 रुपये 66 पैसे पर बंद। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स 540 पॉइंट्स के इजाफे से 43,366 पर आ गया। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी। ऑस्ट्रेलिया ने इंतहाई नादिर तीसरी सदी के बुद्धिस्ता के मुजस्मे का सर पाकिस्तान के हवाले कर दिया। कैनबरा में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर जाहिद हफीज ने सर वसूल किया। बुद्धा का सर चोरी करने में बदनाम जमाना भारतीय सुभाष चंद्रा मुलव्वस था। और एशिया कप में शिरकत के लिए कौमी स्क्वाड एम्स्टरडैम से दुबई पहुंच गया। कौमी स्क्वाड आज होटल में आराम करेगा। कल से दुबई में ट्रेनिंग सेशंस का आगाज होगा। इवेंट में कौमी टीम अपना पहला मैच 28 अगस्त को रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ खेलेगी।